अनीता अभी बच्ची होती, लेकिन फिर भी माँ के दूर जाने का गम किसे नहीं होता। पिता प्रभु भी सुजाता के जाने का गम भूल नहीं पाए। वे दिन रात सुजाता को याद करते और रोते रहते। प्रभु ने सोचा, अगर मैं यहाँ दिल्ली में रहा तो सुजाता को याद ही करता रहूंगा और रोता रहूंगा। अनीता का भी मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपने गांव माता पिता के पास कुछ दिनों के लिए चले जाता। इसी तरह प्रभु अपने गांव चले जाता, लेकिन वहां जाकर भी प्रभु सुजाता को नहीं भूल पाया। वह सारा दिन उसे याद करता और रोता रहता। प्रभु के माता पिता प्रभु की ये हालत देखकर बहुत दुखी होते और सोचते, क्यों ना हम प्रभु की दूसरी शादी करवा दें, क्योंकि प्रभु भी अभी जवान है और अनीता की उम्र भी सिर्फ 4 साल की ही है। प्रभु की जिंदगी में उसके नई पत्नी आएगी और उसका भी ध्यान रखेगी और उसकी बेटी का भी। जब माँ ये बात प्रभु से करती तो प्रभु साफ साफ मना कर देता और कहता कि सुजाता की जगह कोई और नहीं ले सकता। तब माँ प्रभु को समझ आती कि देखो बेटा, तुम तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लोगे, लेकिन तुम्हारी बेटी को तो माँ की ज़रूरत है। वह तो अभी भी बच्ची है, वह कैसे सारी ज़िंदगी बिना माँ के काटेगी। इसी तरह से सारा परिवार प्रभु को समझा बुझाकर उसको शादी के लिए मना लेता। इसी तरह से प्रभु की शादी कोमल नाम की लड़की से हो जाती। कोमल एक गांव में रहने वाली लड़की होती है। कोमल ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती, लेकिन घर का कामकाज अच्छे से कर लेती। कोमल के लिए भी ये रिश्ता थोड़ा सा अजीब होता। वह ना सिर्फ एक पत्नी बनकर उस घर में जाती, बल्कि साथ ही साथ एक माँ बनकर भी उस घर में जाती। फिर भी कोमल अपने मन को समझा लेती, कोई बात नहीं, भगवान की जो मर्जी वही सही। प्रभु के मन में डर होता कि उसकी नई पत्नी उसकी बेटी का ध्यान अच्छे से रख पाएगी या नहीं, क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। लेकिन कोमल जिस दिन से ब्याह कर प्रभु के घर आती, उसी दिन से वह अपने से ज़्यादा ध्यान अनीता का रखना शुरू कर देती। कोमल सारा दिन अनीता के साथ खेलती, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। कोमल का ऐसा व्यवहार देख प्रभु बहुत खुश होता। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों की लाइफ अच्छे से चलना शुरू हो जाती। पहले 3-4 साल तो कोमल अनीता का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता और उसे किसी भी बात की कमी नहीं होने देती। लेकिन बाद में कोमल एक बेटी को जन्म देती। बेटी के जन्म के बाद कोमल का प्यार अपनी बेटी के लिए बढ़ जाता और अनीता के लिए कम हो जाता। लेकिन अनीता अभी बच्ची थी, वह इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। अब तो बात यहाँ तक आ गई थी कि कोमल अनीता को अपने साथ भी नहीं सुलाती थी। जब भी अनीता कोमल के पास आती, तब कोमल कहती कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ बच्ची सो रही है, तुम्हारी आवाज़ से उठ जाएगी और रोना शुरू कर देगी। कोमल का ऐसा व्यवहार देख प्रभु को बहुत गुस्सा आता। वह कोमल को कहता कि देखो कोमल, अनीता भी तुम्हारी ही बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। शादी से पहले मैंने और मेरे परिवार ने तुमसे ये बात भी पहले ही कर ली थी। तुम एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक माँ बनकर इस घर में आई थी। अब हमारा एक और बच्चा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दूसरे बच्चे से कंपेयर करना शुरू कर दें। प्रभु के इतना समझाने के बाद कोमल को समझ आ जाती और मन में सोचती कि शायद मैं ही गलत कर रही थी। जैसे ये मेरी लड़की है, वैसे ही अनीता भी मेरी ही लड़की है। कुछ सालों बाद अनीता बड़ी हो जाती और शादी की उम्र हो जाती। प्रभु अनीता के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता। अनीता एक सरकारी स्कूल में टीचर का काम करती। अनीता के स्कूल में मोहन नाम का लड़का पढ़ाता था। अनीता मोहन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी ये बात मोहन को नहीं बताई। मोहन के मन में भी अनीता के लिए प्यार था, लेकिन वह भी ये बात कभी अनीता को नहीं बता पाया। एक दिन अनीता छुट्टी के वक्त बाकी सहेलियों के साथ बैठकर बात कर रही थी और मोहन भी वहाँ बैठा हुआ था। अनीता अपनी सहेलियों को कहती कि मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, बस फिर क्या, मेरी भी